तीन नुकीली कीलें धीरे धीरे महिला की आंखों और मुंह की ओर बढ़ रही है। महिला बस हताश होकर चिल्ला सकती है और बगल में खड़ी आदमी से मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन आदमी अगर बचाता है तो वह खुद घायल हो जाएगा। वो दांत पर जोर डालकर अपने कंधे से मशीन को सहारा देता है। फिर दो नुकीली कीलें उसकी कमर में घुस जाती हैं। उठाने के बाद बिजली का प्रवाह रुक जाता है। नुकीली कीलें महिला की ओर बढ़ना बंद कर देती है। आदमी की कमर में बढ़ता दर्द जल्द ही उसकी ताकत खत्म कर देता है। गुस्सा आर्किटेक्ट महिला फिर से मौत की ओर बढ़ रही है। आदमी को केवल 30 सेकंड तक सहन करना होगा, मशीन बंद हो जाएगी। वह अपने दांत भींचकर फिर से मशीन को उठाता है। दूर जाते हुए तीखे नोकों को देखता है। महिला आंसुओं से भरी आंखों से उसका आभार व्यक्त करती है, लेकिन जब 20 सेकंड होते हैं तो आदमी का शरीर कांपने लगता है और तीखे नोकें फिर से काम करने लगती हैं। महिला की निराशाजनक चीखों के बीच पुरुष के पास और ताकत नहीं बची, केवल देख सकता है कि वह एक शव में बदल गई है। वह आगे बढ़ता रहा, अपने अच्छे दोस्त को ढका हुआ देखता है। दोनों आंखें और गले में एक रस्सी बंधी हुई थी। पैरों के नीचे कुछ लकड़ी की छड़ियों द्वारा सहारा दिया गया था, जो एक चट्टान थी। ये स्पष्ट था कि जैसे ही भाई हटेगा उसे फांसी दे दी जाएगी। उसने भाई को शांत रहने का दिलासा दिया और खुद धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसे 1 मिनट के भीतर मध्य में रखी चाबी लेनी होगी, तभी वह भाई के गले से रस्सी खोल सकता है। रैन अर्थ था। चाबी मिलने के बाद समय समाप्त हो चुका था, जिससे वह अपने भाई के सामने नहीं पहुंच सका। उसे केवल सामने वाले को अपने हाथ अपने सीने पर रखने के लिए कहना पड़ा और खुद सावधानी पूर्वक चाबी फेंकनी पड़ी। मुझे गाली दो। कोई आश्चर्य नहीं, जैसे ही चाबी जमीन पर गिरी भाई को तुरंत फांसी दे दी गई। आदमी निराशा में आगे बढ़ता रहा। इस समय टेलीविजन पर दिखाया गया कि उसकी पत्नी दरवाजे के पीछे के कमरे में फंसी है। इस पासवर्ड वाले दरवाजे को खोलने के लिए उसे अपनी 2 बड़ी दाढ़ें निकालनी होंगी, क्योंकि दरवाजे का पासवर्ड उनके दांतों पर उत्कीर्ण था। पत्नी को बचाने के लिए उसने बिना हिचकिचाए मेज पर रखी प्लायर उठा ली और अपनी तरफ निर्देशित किया। इस समय इंस्पेक्टर पहले ही अपने सहयोगियों के साथ यहाँ पहुंच चुका है और जीवित बचे लोगों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तभी इंस्पेक्टर के साथी का फोन आता है, ये बताते हुए कि उन्होंने चेनसो उन्मादी का स्थान एक गोदाम में पता कर लिया है। इंस्पेक्टर वहाँ रुकता है और अकेला गोदाम की ओर जाता है। खून ने आदमी को पकड़ लिया और आदमी ने पहले ही अपने दांत निकाल दिए थे और बड़ा दरवाजा खोल दिया। उसकी पत्नी प्लेटफॉर्म के केंद्र में बंद थी, जिसके किनारे पर विद्युत जाल था, जिससे आदमी उसके पास न जा सके। अपनी पत्नी को बचाने का एकमात्र तरीका यही था कि सामने के 2 हुकों को अपनी छाती में काट दी। मांसपेशियां आसानी से आपके वजन सह सकती हैं, इसलिए मैं शरीर में पूछता हूँ, जब आप हर दिन ऐसे गले लगाते हैं जैसे कि यह आपका अंतिम दिन हो। दूसरी ओर तानचांग 2 सहयोगियों के साथ गोदाम में पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ एक शव मिला। तानचांग ने तुरंत पहचाना कि यह पिछली घटना स्थल का शव है, जिसे पुलिस स्टेशन के मुर्दाघर भेजा जाना चाहिए था। जैसे ही उन्होंने सच्चाई समझी, एक मशीन गन छिपकर बाहर आई और तानचांग और उनके सहयोगियों को गोली मार दी। और पुलिस बल के शवरे की दायली हत्यारा हॉफमैन धीरे धीरे बाहर आया। उसने आसानी से फोरेंसिक विशेषज्ञ को हल कर लिया और तुरंत पुलिस स्टेशन की गहराई में चला गया। इस समय पुलिस बल में केवल 1 या 2 अधिकारी थे, क्योंकि अधिकांश पुलिस बल खेल के मैदान में लोगों को बचाने में व्यस्त था। हालांकि ये विशेष पुलिसकर्मी जाल में फंस गए। दरवाजा मजबूती से बंद हो गया और तुरंत जहरीली गैस छोड़ी गई। पत्नी को बचाने के लिए आदमी को खुद पर भरोसा करना था। उसने हुक को सीने में डाला और लोहे की चैन पर ऊपर चढ़ा। जैसे ही वह शीर्ष पर स्थित स्विच को दबा सके, पत्नी स्विच पास में ही था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि हुक ने उसकी त्वचा को छेद दिया, जिससे वह ऊपर से नीचे गिर गया। तुरंत काउंटडाउन समाप्त हो गया। पत्नी को पूरी तरह से बड़े लोहे की चादर में लपेट दिया गया और उसके अंदर भयंकर आग जल उठी, इससे पहले कि आदमी आगे बढ़ पाता। और पुलिस स्टेशन में घुसने वाला हॉफमैन उसने सफलतापूर्वक केवल बचे हुए क्लर्क को खत्म कर दिया। उसके बाद वह एक बंदीगृह की ओर बढ़ा, जहां उसकी अपहरण की गई पत्नी बंद थी। हॉफमैन ने पत्नी को बेहोश कर कुर्सी पर बांध दिया और उसे मारना उसका एकमात्र उद्देश्य था, जिसके लिए वह यहाँ आया था। का उद्देश्य। जैसे ही सिर के आवरण का उलटी गिनती समाप्त हुआ, शिमू एक चीख के साथ पूरी तरह से डेटा के साथ मिल गई। खराब कार्य करने वाले हुफू मैन को लगा वह अंत तक जीवित रहेगा, लेकिन अचानक बीच में शुष्यंत जुथोमियंचूरन ने उसकी टॉग गॉर्डन ने, जो पहले कदम में पैर कटवाकर बचा था और डेटा का अनुयायी है, अपनी काल्पनिक मुखौटा उतार दिया। इसके बाद उसने होफमैन को उसी पुराने तहखाने में बंद कर दिया और इकलौती आरी को फेंक दिया, जिससे पूरी तरह से अपनी इच्छा पूरी की।